हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल MCQ जंक्शन में स्वागत है। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर LCM और HCF, लॉसा और मसा। जैसे कि हमने आप लोगों को संख्या पद्धति हमने संख्या पद्धति, दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न सब आपको हमने कंप्लीट करा दिया है। तो अब हम लोग का अगला चैप्टर होने वाला है LCM एंड HCF, मतलब लॉसा और मसा का पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहला सवाल आता है कि सर लॉसा कहते किसे हैं, लॉसा क्या होता है, मतलब लघुत्तम समापवर्त होता क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो सर देखिए, तो लघुत्तम समापवर्त ऐसी संख्या होती है। देखिए, लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी ऐसी संख्या होती है जो संख्या दी रहेगी उस संख्या से क्या हो, सभी संख्या से वो पूरी पूरी विभाजित हो जाए। क्या हो, दी हुई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो इसका डिफरेंस कैसे लिख सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी के संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो संख्या क्या होती है, उन सब का लघुत्तम समापवर्त होती है। देखिए देखिए, लघुत्तम समापवर्त मतलब एलसीएम निकालने की विधि। एलसीएम निकालने की कितनी विधि होती है, तो एलसीएम निकालने की दो विधि होती है। पहला अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, देखिए अब सभी लोग आप लोग अभाज्य संख्या जानते होंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आप लोग अभाज्य संख्या आनी चाहिए। कि अभाज्य संख्या होती क्या है, कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसमें क्या करते हैं, दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर इन संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंडों के जो संख्याएं आएंगी, उनके सभी अभाज्य गुणनखंडों के सबसे बड़े घातांक वाले संख्याओं का प्राप्त गुणनफल क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त होता है। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन जैसे दिया है 16, 32, 48। तो 16, 32, 48 का हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। देखिए 16 का क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2, क्या हुआ, 2 के पावर 4। इसमें 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पर क्या आया, 2 के पावर 5। 48 के लिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। तो अब यहाँ पे क्या है, 2 के पावर 4 और गुणे 3। तो देखिए अभी क्या बताया हमने कि सबसे हाईएस्ट घात वाले और जो बचा हो, सबसे हाईएस्ट वाला घात वाला क्या होता है, हमारा लॉसा होता है। तो देखिए इन सब में सबसे हाईएस्ट घात वाला कौन सा है, 2 के घात 5 गुणे, और फिर ये बचा हुआ संख्या भी, क्योंकि आप लोग को हमने क्या बताया कि सबसे बड़े घातों वाले संख्याओं से प्राप्त गुणनफल क्या होती है, लघुत्तम समापवर्त होती है।
तो 2 के पावर 5 क्या होगा? 2 दूनी के 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। इसका क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। गुणे 3 के पावर 1 3। तो इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? 96। अन्य तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कॉमन देख सकते हैं, कॉमन कौन कौन सी है। ठीक है, तो जो जो कॉमन है उसको लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कॉमन है। और फिर जो संख्या कॉमन नहीं होती है उसको भी लिखते हैं। ठीक है, तो 2 गुणे 3, तो यहाँ से भी क्या है हमारा? 2 के पावर 5 गुणे 3 बराबर 96। ओके, समझ में आया? अब देखिए, अब होता है भाग विधि। सर भाग विधि कैसे करते हैं? देखिए, भाग विधि करने का नियम क्या होता है? ऐसे सजा देंगे संख्या को 48, और यहाँ से लाइन इस तरह बना लेंगे। पहले सबसे छोटी संख्या से कटाएंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से 2 से कटाएंगे। देखिए, अगर आप कहेंगे कि सर हम गुणनखंड किए तो आप 1 गुणे क्यों नहीं लिए हैं? क्यों? क्योंकि 1 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए हमने क्या 1 को नहीं लिया है। यहाँ भी हमको सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कटानी होती है, तो ये कटेगी 8, ये कटेगी 16, ये कटेगी 24, अगेन 4 8, ये 12, फिर अगेन 2 4 6, फिर अगेन 1 2 3, फिर 2 से जाएगा और फिर 3 से जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब जो ये साइड में आया है हमारा, ठीक, इनको आपस में गुणा कर देते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो देखिए 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 2 32 दिया 96। इस तरह भी हमारा क्या आया? 96 आंसर आया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भिन्नों का लसा निकालना। ठीक है, जैसे भिन्न मतलब आप लोग को भिन्न बताया कि भिन्न क्या होता है, जैसे 4/5, 5/6, 7/8। अगर ऐसा दिया रहेगा तो क्या होगा? भिन्नों का लसा कैसे निकालेंगे? देखिए, तो भिन्नों का लसा निकालने के लिए सिंपल सूत्र होता है। भिन्नों का लसा निकालने के लिए सिंपल सूत्र होता है, जो भिन्न में उपस्थित हमारे अंश होते हैं, जो भिन्न में उपस्थित हमारे अंश होते हैं उनका एलसीएम, बटा हर का एचसीएफ। मतलब जब भिन्न अगर कहीं दे दे तो क्या करेंगे? अगर देखिए, अगर लसा निकालने के लिए कहेगा तो अंश में लसा रहेगा, और मौसा निकालने के लिए कहेगा तो अंश में मौसा रहेगा। तो यहाँ क्या कहा है? लसा निकालने के लिए, लसा निकालने के लिए कहा है तो अंश में लसा रहेगा, तो अंश का लसा निकाल लेंगे और हर का मौसा निकाल लेंगे। ये भिन्नों का लसा निकालने का क्या है? सूत्र है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरह आएगा। तो सर 7/9, 14/15 और 7/10। तब क्या करेंगे? इसका 7 14 फिर 7 का लसा और फिर 9 15 10 का मौसा। ठीक है, तो देखिए अब इसका लसा क्या आ जाएगा हमारा? 14, और इसका मौसा क्या होगा? क्योंकि इसमें कुछ कॉमन है नहीं, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा? 1। तो इस टोटल का लसा क्या आ जाएगा? 14 इसका लसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सवाल कीजिएगा, नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। जिस बुक से ना आए, बुक के नाम और क्वेश्चन नंबर आप लोग भेज दीजिएगा, हम आप लोगों को सॉल्यूशन अपने टेलीग्राम वाले चैनल पर डाल देंगे। ठीक है, या उसी क्वेश्चन को हम डाउट सेशन में लेकर, जैसे कुछ क्वेश्चन इकट्ठा हो जाएंगे हमारे पास, तो एक दिन उसको डाउट सेशन लेकर हम उसका पूरा वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए आगे क्या है? घातांकों का लसा निकालना। मतलब क्या? घातांकों का लसा कैसे निकालते हैं?
ये घातांकों का लसा होता क्या है? देखिए, जब संख्या दी रहती है और उसका आधार क्या हो, समान हो, जैसे घात हो और आधार समान हो, ठीक है, तो उसमें सब लसा क्या होती है? जिस संख्या का सबसे बड़ा घात होता है वही संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी, वही क्या होती है? लसा होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लेते हैं 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, 5 के पावर 4, 5 के पावर 5। अब इसका लसा क्या होगा? इसका लसा क्या होगा? तो सर इसका लसा भी हमने क्या बताया कि जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा वही क्या होगी? हमारी लसा होगी। तो लसा क्या हो जाएगा सर? 5 के पावर 5 हो जाएगा इसका लसा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सर अगर आधार समान ना हो तब, ये भी तो दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा। सर अगर आधार समान ना आए तो क्या करेंगे? तो देखो बच्चों, अगर आधार समान ना आए तो क्या होगा? उनका गुणनफल ही क्या होगा? संख्या की लसा होगी। जैसे मान लीजिए 5 के पावर 2 और 3 के पावर 1, इनका आधार समान है? नहीं है, तो इनका लसा क्या हो जाएगा? इनका गुणनफल ही क्या होगा? लसा होगा। इनका गुणनफल ही क्या होगा? इसका लसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि दशमलव संख्या का लसा निकालना। कि दशमलव संख्या दी रहती है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये दे दिए 0.12, 4.8, 0.72, 1.20 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए, हम भिन्नों को लसा निकालते समय दो तीन बातों को ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि दशमलव के बाद अधिकतम अंक किसका है? किस संख्या का दशमलव के बाद अधिकतम अंक है? ठीक है, ये हमारा 12 है। तो देखिए लगभग सब में क्या है? समान अंक है, दशमलव के बाद लगभग समान अंक है। तो पहला काम क्या करना होता है कि दशमलव के बाद सबसे ज्यादा अंक पता करते हैं किसके पीछे है। ठीक है, तो अब दूसरे में क्या करेंगे? अंक का पता हो जाने पर क्या करेंगे? उसमें उतना जीरो से गुणा करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसके पीछे 2 अंक दशमलव के बाद, तो इसके पीछे 2 अंक है तो इसमें 100 से गुणा करेंगे। अगर 3 अंक होगा तो 1000 से गुणा करेंगे, 4 अंक होगा तो 10,000 से गुणा करेंगे, सभी संख्या में गुणा करेंगे। ठीक है, सभी संख्या में गुणा करेंगे। अब देखिए, अब इसमें सभी दोनों क्या है? समान है, तो सभी संख्या में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा, ये 480 हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे? इसको सिंपल मेथड से इसका क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 12, 480, 72, 120 का सिंपल मेथड से क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या होगा? इसका 1440 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, इसका एलसीएम 1440 आएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे? यहाँ पर हमने दशमलव हटाने के लिए कितना से गुणा किया था? 100 से गुणा किया था। तो लास्ट में अब क्या करेंगे? उसमें 100 से भाग दे देंगे, तो हमारा क्या होगी? इस दशमलव संख्याओं का लसा निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ, और अपने आसपास बच्चों को बताइए कि अब क्लास चालू हो गया है, अब देर ना करें। चलिए अगला है क्या? अगला है मसा एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। देखिए मसा क्या होती है? 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित करे। लसा में क्या था? प्रत्येक संख्या से पूर्णतया विभाजित हो,
और मौसम में क्या प्रत्येक संख्या को पूर्णतया विभाजित करे। तो इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या मिलेगी कि जो हमें पूर्णतया विभाजित करेगी द्वितीय संख्या को। इसमें क्या बड़ी से बड़ी संख्या मिलती है। ठीक है, मौसम में क्या होती है, हमको बड़ी से बड़ी संख्या मिलती है। देखिए, मौसम भी निकालने की कितनी विधि होती है, 2 विधि होती है। मौसम भी निकालने की कितनी विधि होती है, 2 विधि होती है। पहला लसा की तरह है, एकदम अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा भाग विधि। ठीक है, आइए इन दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि। पहला अभाज्य गुणनखंड विधि। तो सर इसमें कैसा क्वेश्चन आता है, देखिए इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि 48, 72, 36 का HCF होगा, मतलब मौसा होगा। तो देखिए इसका मौसा के लिए पहले क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 36, 72, तो 2 दूनी के 4, दूनी 8, दूनी 16, 3। अब क्या आएगा इसका 2, 2, 3, 3। अब क्या आएगा इसमें, नीचे वाले में 2, 2, 2, 3, 3। अब देखिए, अब इसका उसमें तो क्या किया, सभी उसमें लेकर गुणा कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जो कॉमन होगा, ठीक है, जितनी संख्याएं कॉमन होंगी उतनी संख्याएं सिर्फ क्या होगी, HCF होंगी, मौसा होंगी। और कोई संख्या कॉमन हो रही है तीनों में कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, तभी क्या बनेगी, HCF बनेगी। तो इसका HCF क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 3 4 3 12। तो 12 वह बड़ी से बड़ी संख्या है। इस क्वेश्चन के लिए 12 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि क्या इन संख्याओं में इन संख्याओं को पूरा विभाजित कर देगी। ठीक है, आ रहा है समझ में मौसा एकदम। अब देखिए, अब भाग विधि क्या होता है। भाग विधि में क्या होता है कि भाग करना होता है हमको। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कोई संख्या मान लीजिए है, उसमें भाग देने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को मालूम करेंगे। इसमें सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या क्या है। जैसे यही क्वेश्चन ले लेते हैं, 48, 36, 72 का HCF भाग विधि द्वारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को पकड़ेंगे। उसके बाद छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। उसका भाग देने के पश्चात जो शेषफल आता है, उस शेषफल से जो पहले वाला संख्या से भाग दिया था, अब उस शेषफल से उसमें भाग देते हैं। इसी तरह क्रम क्या होते हैं, दोहराते रहते हैं। कब तक, जब तक कि पूरा विभाजित ना हो जाए। देखिए जैसे इसमें सबसे छोटी संख्या 36 है, सबसे बड़ी संख्या 72 है। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये 36 दूनी 72, ये कट गया 2 बार में। फिर अब इसको पकड़ेंगे, अब 2 से 48 में भाग देंगे। सॉरी, क्वेश्चन कुछ हाँ, देखिए इसके लिए क्वेश्चन लिखते हैं, एक 8, 36 और 72 का HCF क्या होगा। तो अब ये हमने क्या बताया कि सबसे
छोटी, हाँ सबसे छोटी और इससे और दूसरी सबसे छोटी को, सबसे छोटी और दूसरी उससे बड़ी को पकड़ते हैं तब भाग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8 भागा 36 करेंगे और चौके 32, 8 5 40, तो 32 कितना बार गया 4 और ये 8, ये क्या हुआ, ये दो बार में पूरा पूरा कट गया। तो क्या हुआ, ये यहीं पे पूरा पूरा क्या हुआ, विभाजित हो गया। अब देखिए एक संख्या बचा है हमारा 72, अगर जो ये संख्या आई है इससे ये पूरा पूरा विभाजित हो गया तो यही इसका क्या होगा, मौसा हो जाएगा। अगर नहीं विभाजित है तो फिर भी उसको, इसको भी भाग विधि द्वारा क्या करेंगे, इसका मौसा निकालेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या होगी, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी 18 चौक 72 बार में। ठीक है, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा 4। अब देखिए अब इसमें भी क्या करेंगे, सबसे छोटी और उससे बड़ी थोड़ी सी, तो 36 और 48, तो जाएगा एक बार 36 6 12 36 12 36 कट गया। अब देखिए अब जो फिर 72 है इसमें 12 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो ये भी कट जा रहा है, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, आगे भिन्नों का मौसा निकालना है। देखिए जैसे हमने आप लोगों को बताया था भिन्नों का लसा निकालना, उसी तरह सेम टू सेम क्या भिन्नों का मौसा निकालना है। इसको निकालने के लिए सूत्र होता है कि अंश का मौसा बट्टा हर का लसा। ठीक है, अंश का मौसा बट्टा हर का लसा। देखिए अगर यहाँ लसा निकालना होगा तो अंश का लसा करेंगे, हर का मौसा, मौसा निकालना है तो अंश का मौसा और हर का लसा। जैसे आप लोग को क्वेश्चन देते हैं, जैसे आप लोग का क्वेश्चन है कि 1/7, 2/3, 4/5 और 5/7 का HCF क्या होगा। तो देखिए अभी हमने क्या कहा कि हर का लसा, हर का लसा, तो हर का लसा क्या होगा 7 3 के 21 5 105, हर का लसा हो जाएगा 105। ठीक है, और अंश का मौसा, तो मौसा क्या होती है, सभी संख्या में कॉमन होती है। इन सभी संख्या में कॉमन क्या है, अब इसमें 1 गुणे 1 1 गुणे 1 गुणे, तो इन सभी संख्या में कॉमन क्या है, इन सभी संख्या में कॉमन 1 है, तो हमारा मौसा क्या हो जाएगी, हमारा मौसा हो जाएगा 1/105, 1/105। ठीक है, तो चलिए आज अब इतना ही रहने देते हैं, अब मिलेंगे अगले क्लास में। हमको आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए अगर आप लोगों को बढ़िया लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और जहाँ समझ में आए वहाँ कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।